भगवान बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त क्यों किया गया, जो दुनिया में शांति का प्रतीक माने जाते हैं। भंते जी रह रहे थे और अब से नहीं रह रहे। कुछ ऐसे लोग जो जमीन पे कब्जा करने वाली चीज, जिन्होंने अभद्रता की, उनका सामान को क्षतिग्रस्त कराया गया, उनको ट्राली में जबरदस्ती बिठाल करके दूसरी जगह छोड़ा गया। बौद्ध बिहार में पुलिस आगे आगे जाती है और आरएसएस के लोग पीछे नारे लगाते हुए जाते हैं जय श्री राम के। हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, संभल में क्या कराया। जिन लोगों ने षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो दंगई लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ बलात्कार किया, जमीन हमारी हड़प ली गई, विधायकों पे ऐसा आरोप संगीन लग रहा है। रोजगार हमें चाहिए, बिजली हमें चाहिए, फसल का वाजिब मूल्य हमें चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। सब मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाती रहती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, बदायूं में हूं और बदायूं का एक मामला आप सभी के संज्ञान में है। मजिया पर, जहां प्राचीन बौद्ध मठ है, 2300 साल पहले जैसे सम्राट अशोक ने बनाया था, और 1100 साल पहले 11वीं सदी में यहाँ के जो अहीर राजा थे महिपाल, उनके द्वारा भी उसे बनाया गया था। और उसके बाद जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, पूर्व सांसद हैं बदायूं के, उनके द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया गया था, जिसको लेकर बड़ा विवाद यहाँ खड़ा हो गया था। तो उसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव जी हैं, जो वहां पहुंचे भी थे, वहां पूरा मुद्दा उठा रहे थे, और उनकी पार्टी भी यहां से लेकर नेशनल लेवल तक इस मुद्दे को उठा रही थी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपकी ने हमारी आवाज़ को उठाया और हमारी भावनाओं को समझा। यहाँ मझिया पे बहुत प्राचीन बौद्ध स्थल है। वहाँ जब हमारी सरकार थी, तब सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने वहाँ अपने निधि से जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया था। बाबा बौद्ध भिक्षु के लिए वहाँ रहने की ठहरने की व्यवस्थाएं थी। हमारे वहाँ लोग रहते थे, और उसके बाद उन पे अत्याचार हुआ, और अत्याचार इतना हुआ कि उनको रात में वहाँ से ले आए, भगा दिया गया। हम लोगों ने धरना दिया यहाँ मालवीय आवास गए, हम लोग गए, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से कल परसों ही डेलीगेशन सांसदों का मिला संसदीय कार्य मंत्री जी से दिल्ली में, और उसके बाद आनन फानन में फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया। जिन्होंने अभद्रता की, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे भंते जी वहाँ पहुँच गए, जो वहाँ रहते थे। वहाँ तोड़फोड़ जिन लोगों ने की, बौद्ध की मूर्ति, भगवान बौद्ध की मूर्ति के क्षतिग्रस्त किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जग जाहिर है कि वहाँ आरएसएस के और बीजेपी के कुछ ऐसे लोग जो जमीन पे कब्जा करने वाली चीज़ है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से बना ही लिया है कि जमीनों पे कब्जा करने का सिलसिला जारी है। बाबा कहते हैं कि भूमाफिया मुकदमा क्यों नहीं लिखाया जा रहा है। एक महिला रो रो पे चिल्ला रही है कि हमारे साथ बलात्कार किया, जमीन हमारी हड़प ली गई, विधायकों पे ऐसा आरोप संगीन लग रहा है। एक बात जी आप बताएं। क्या क्या आप क्या कहें। तो ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबको अंधेरे में ले जा रही है। एक बात अखिलेश जी ने कही है कि भाजपाइयों के द्वारा ये सब किया गया, और बजरंग दल जो आरएसएस का संगठन है उसके द्वारा किया गया। तो अखिलेश जी ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश थी। तो आपको क्या लगता है, क्या मकसद था इस सब घटना का? यही उनका तो काम ही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, अन्य बिरादरी को दूसरी, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी से लड़वाए, और ऐसे ही माहौल खराब करने के लिए। लोग ये ना पूछें कि सड़क क्यों नहीं बनी, लोग ये ना पूछें कि नाली क्यों नहीं बनी, लोग ये ना पूछें कि टंकी आपने लगा दी और गांव की सब सीमेंटेड रोड जो हमारी गवर्नमेंट में बनाई और आपने तोड़ के डाल दिया गया। आज भी किसी गांव की कोई सीमेंटेड रोड तोड़ने के बाद उसकी मरम्मत नहीं हुई। तो ये सारे उनको हथकंडे आते हैं, सब उधर ही लेके जा रहे हैं। अभी आपने पिछली बार देखा कि संभल में क्या कराया, सिर्फ इसलिए कि संभल में लोग ये ना पूछें कि कुंदरकी में वोट कैसे नहीं पड़ा। सिर्फ इसके लिए ये दबा दो कि आपका ये मानक हो जाएगा। आपको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है, आपको लाइट से कोई सरोकार नहीं है। आपको कोई ये ना पूछ ले कि डीएपी क्यों नहीं मिली हमें गेहूं बोते समय। अब क्यों कोई ये ना पूछ ले कि पानी लगने को है, यूरिया का एक दाना बदायूं जिले में नहीं है, खाद क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, पानी कहाँ से देगा, किसान का वाजिब मूल्य कहाँ मिलेगा, एमएसपी की मांग ना कर ले किसान। इसलिए सब मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाती रहती है। और उसी के तहत यही एक कड़ी थी जहां अच्छी तरह हमारे
भंते जी रह रहे थे और अब से नहीं रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, रह रहे हैं। और जो दुनिया में शांति का प्रतीक माने जाते हैं भगवान बौद्ध, हम उनके सब अनुयायी हैं। आप उनके लिए भी आप नई जगह दोगे? आप कैसा आप का पूजा पाठ वाली पार्टी है आपकी? तो जिस तरह की अभी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे आपकी पार्टी संतुष्ट है क्या? कि जैसे आपने कहा बजरंग दल के जो लोग हैं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, संभल में भी किया, बदायूं की जामा मस्जिद पे भी, तो आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ये है कि सत्य की जीत हुई आपकी वजह से, पर जिन लोगों ने हमारे पूज्य भंते जी पर बदतमीजी बदसलूकी की, उनके लिए खदेड़ा गया, वहां से उनका सामान को क्षतिग्रस्त कराया गया, उनको ट्राली में जबरदस्ती बिठा करके दूसरी जगह छोड़ा गया बौद्ध बिहार में। वहां इन सब चीजों के उन दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पुलिस के साथ जो नारे लगा रहे थे लोग, उन नारों वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आगे आगे जाती है और आरएसएस के लोग पीछे नारे लगाते हुए जाते हैं जय श्री राम के। भगवान एक और आरोप लगा था कि मां भगवान बुद्ध की प्रतिमा में पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी के द्वारा तोड़ी गई या वहां के चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो प्रशासन का इस तरह का जो रुख है आज, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा प्रशासन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, ये इसी से ज्ञात है, ये इसी से सब आपको स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन ही जब मूर्ति तोड़ेगा, जब पुलिस मूर्ति तोड़ेगी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज आप मानते हो कि वहां बौद्ध स्थल है, वहां हमारे भंते जी रह रहे हैं, स्थापित है, वो हमारा है, इसीलिए आपने दोबारा फिर वहां पहुंचा दिया। और जब पहुंचा दिया तो फिर उनको हटाया क्यों गया, उनके साथ बदसलूकी क्यों की गई, भगवान बौद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त क्यों किया गया, और वो भी ऐसे जिम्मेदार लोगों की से। जब पुलिस प्रशासन ये करेगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कितने सस्पेंड हुए? अभी तो सस्पेंड हुए नहीं, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, कोई अभी कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं, वो जेल में तो गए नहीं। भंते जी के मुचर के भरे उन्होंने, जो बेचारे दुनिया दिन से सबके लिए आशीर्वाद देते हैं, सबको शांति का प्रतीक के लिए करते हैं, सबके लिए भगवान बौद्ध की सेवा करते हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमे हो गए। जिन लोगों ने षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो दंगई लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, एक और बात है कि ये ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि वहाँ सम्राट अशोक ने भी वहाँ काम किया था, जो अहीर राजा थे महिपाल, उन्होंने वहाँ काम किया था। तो आपको क्या लगता है ऐतिहासिक स्थल का कैसे संरक्षण होना चाहिए, और ये जो कर रहे हैं कितना सही है? नहीं, बिल्कुल संरक्षण, ये तो पूरा सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे धरोहर को समेट के रखे। उससे खुद वो जब खुद ही उसे तोड़ना चाहते हैं, बताओ कौन बचाएगा? जो हम जिसके गुहार लगा रहे हैं हमें संरक्षण मिलेगा, अब उन्हीं के मन में अच्छा नहीं है तो हम कैसे किसके पास जाएंगे? और आगे हम यही कहेंगे कि वहाँ शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें, जिन लोग दोषी हैं उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कराएं, और अपना एक जिस तरह की वो उनकी शैली है उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। देखिए, एक और बात सामने आई थी, जैसे सपा के बहुत सारे जो सांसद हैं उन्होंने लेटर भी लिखे थे। तो अभी मैं आज एक भाजपा के नेता से बात कर रहा था, वो कह रहे थे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर कौन कर रहा है? काम के नाम पर कौन कर रहा है? ईमानदारी से कौन कर रहा है? बेईमानी से कौन कर रहा है? जनता सब जानती है, और जनता 2027 में आपकी इस बार जवाब दे देगी। ये तो सब जानते हैं कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, किसकी आड़ में कर रहा है। हम लोग जब सरकार में थे, माननीय अखिलेश यादव जी, तब उन्होंने कभी ऐसी किल्लत नहीं हो किसी किसान ने खाद के लिए लाठी खाई हो। जब वो सरकार में थे तो हमारी बेटी उसका कल जब वो सरकार में थे तो उनके लैपटॉप उन गरीब घरों में बिजली, मकान, लोहिया आवास, एम्बुलेंस, 108, 102, महिलाओं की बेटियों के लिए हिफाजत के लिए 1090, ये योजनाएं कहाँ? आज धरातल पर आप चले जाओ, कहाँ एम्बुलेंस कहीं आपको चलती नजर आती है? हम लोगों ने नहीं दी, ये तेल नहीं डलवा पा रहे। तो वो जनता जानती है कि धर्म के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है और काम के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है। जनता इसका जवाब देगी, हमें उस दिन का इंतजार है कि जब आए और जनता जवाब दे। दूसरी तरफ बताइए, जैसे जामा मस्जिद का भी मामला आया है, बदायूं के, संभल के मामले भी चल रहे हैं, उन मामलों पे आपका क्या रुख है? ये सारी चीजें एसएस की जरूरत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका है, हम सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग, हम कानून को मानने वाले लोग, हम अदालत को मानने वाले लोग हैं, तो सर्वे का महत्व क्या रह जाता है? जब एक फैसला आ गया कि 47 के बाद जो मंदिर या मस्जिद जो जिस हालत में वो रहेंगे, सिर्फ अयोध्या को छोड़कर, जब सारी चीजें हैं, तो सर्वे का मतलब क्या? सर्वे का मतलब है सिर्फ लोगों का
काम ना मांग लें, लोग सड़क ना मांग लें, बिजली ना मांग लें, खाद ना मांग लें, नौकरी मांग लें, रोजगार ना मांग लें। इसके लिए जनता के मन को भटकाना, ये सर्वे सिर्फ जनता को भटकाने के लिए है। और हम चाहते हैं कि सर्वे कराएं, जहाँ चाहें वहाँ कराएं, जैसे चाहें बना कराएं, युवाओं के लिए रोजगार दें। जो उन्होंने प्राथमिकता थी कि हम 2 रोजगार देंगे हर साल, कहीं ना केंद्र सरकार दे रही है ना प्रदेश सरकार दे रही है। रोजगार हमें चाहिए, बिजली हमें चाहिए, फसल का वाजिब मूल्य हमें चाहिए, गन्ने के लिए चीनी मिल हमें चाहिए। ये सब चीज़ों की सरकार व्यवस्था करे, जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, जनता की सहूलियतों के लिए, ना कि जनता को लड़ाने के लिए। तो अब मजिया मामले में आपका क्या रुख रहेगा आगे, और जनता को या प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग सत्य की एक जीत हुई है, एक कड़ी हुई है। भंते जी पर जो जुल्म हुआ है, जो उनके साथ उनकी पीड़ा रही है, उसके साथ हमें अपने आप को जोड़ते हुए मैं चाहता हूँ, सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि उन पे जल्द से जल्द उन दोषियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने भंते जी के साथ व्यवहार खराब किया है। लोगों से क्या कहेंगे, प्रदेश के लोगों से? मैं चाहता हूँ कि अमन चैन, प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि अमन चैन को कायम रखें, किसी भी अफवाह में ना आए, लोगों से, जनप्रतिनिधियों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, उनसे मांगें, सरकार को देखें कि कौन लड़ाने की राजनीति कर रहा है और कौन काम देने की राजनीति कर रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनवाया था बदायूं में। आज हालत देखो, जहाँ मच्छर नहीं जा सकता, जहाँ 50 दफे पोंछा लगता है, कोई कीटाणु छोटा नहीं जा सकता, वहाँ पे आईसीयू में चूहा पैर काट जाता है मरीज के। ये दुर्दशा हालत है सरकार के, सरकारी मेडिकल की। तो वो अच्छी हो, दवाई मिले, रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, नौकरियां मिले, बिजली टाइम पर मिले, खाद टाइम पर मिले। यही जनता से अपील करते हैं कि सौहार्द रखें और इसकी मांग सरकार से करें और सवाल करें सरकार से कि क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आशीष यादव जी, जिनसे हमने बात की मजिया के मुद्दे को लेकर, और उन्होंने ये मुद्दा जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उठाया। धरने में भी वो नजर आए, जिससे एक कुछ समाधान इसमें हुआ है। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आगे उनका कहना है कि कार्रवाई की भी लड़ाई लड़ेंगे। आगे किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाती है, हम उनसे आगे भी बात करेंगे। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। इंडस न्यूज टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।